आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने क्लास में। और आज मैं जिन टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं वो बहुत ही सामान्य है। फंडामेंटल मैथमेटिक्स के क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसी क्रम में आज हम जो टॉपिक आपके बीच रखने जा रहे हैं वो है अंक, संख्या, संख्यांक, संख्यान। अंक को डिजिट, संख्या को नंबर, संख्यान को न्यूमरल्स, संख्याक को न्यूमरल्स और संख्यान को न्यूमरेशन कहते हैं। तो आज हम इन्हीं चारों शब्द के अर्थ को समझेंगे कि गणित में आखिर ये चार शब्द क्या है। तो सबसे पहले अंक, जिसको डिजिट कहते हैं। तो चूंकि इस परिभाषा की ही बात कर लेते हैं, इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, चीज़ों को समझना है। किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्या बनाया जाता है अंक कहलाता है। अंकन पद्धति में जिन चिन्हों संकेतों से कोई संख्या बनाई जाती है उन्हें ही अंक कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं। और अंकन पद्धति में 10 अंकों, चूंकि हमारे यहाँ जो वर्तमान में यूज में है वो हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम है, अंकन पद्धति है, तो उसमें 10 अंक है, 0 और 1 से लेकर 9 तक। 0, 1 से लेकर 9 तक इनका प्रयोग किया जाता है इस अंकन पद्धति में। आप अंक के बारे में ये भी कह सकते हैं कि किसी अंकन पद्धति में जिन चिन्हों और संकेतों के माध्यम से कोई अंक बनाया जाता है उन्हें ही, कोई संख्या बनाई जाती है उन्हें ही हम अंक कहते हैं, डिजिट कहते हैं। और वर्तमान में जो हमारे यहाँ यूज होता है, उपयोग में आता है, वो हिंदू अरेबिक सिस्टम के अंक उपयोग में आते हैं। और हिंदू अरेबिक सिस्टम में 10 अंक है, 0 और 1 से लेकर 9 तक। इन्हीं के प्रयोग से कोई संख्या बनाई जाती है। अब हम संख्या की बात कर रहे हैं तो संख्या को समझते हैं। तो इसकी भी कोई परिभाषा नहीं है, संख्या कॉमन चीज है, आप सभी जानते हैं। फिर भी जो वस्तु के परिणाम अथवा कितने का जवाब देता है संख्या कहलाता है। संख्या सामान्यतः वस्तुओं के परिणाम का बोध कराता है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरी लंबाई 6 फीट है, तो 6 एक संख्या है जो इसका बोध कराता है, मेरी लंबाई का बोध कराता है। तो कितने, अब कोई पूछेगा कि कितने व्यक्ति थे, तो 5, 10, तो जहां कितने का उत्तर मिलेगा वही संख्या है। तो संख्या परिणाम अथवा प्रश्न कितने का जो बोध कराता है, जो जवाब देता है, वही संख्या कहलाता है। तो संख्या को भी समझ गए होंगे कि जो वस्तु के परिणाम अथवा प्रश्न कितने का बोध कराता है। फिर संख्याक। अब संख्याक क्या है? तो संख्या को निर्देशित करने वाले अंकों अथवा संकेतों के समूह को संख्यांक कहते हैं। हमने पहले डिजिट को जाना, अंक को जाना, जिसमें 10 डिजिट का प्रयोग करके कई प्रकार के कितने अनगिनत संख्या को लिख सकते हैं। अब अलग अलग लिख रहे हैं तो वो डिजिट है, 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है। अगर वो डिजिट किसी परिणाम का बोध करा रहा है तब वो डिजिट संख्या के रूप में है, जिसमें 1 से अधिक डिजिट भी आ सकते हैं, 1 डिजिट भी हो सकते हैं, 2 डिजिट की भी, 2 अंक की संख्या हो सकती है, 3 अंक की संख्या हो सकती है, 4 अंक की संख्या हो सकती है इन डिजिट के प्रयोग से। और उन्हीं डिजिट को अगर हम एक साथ पढ़ देते हैं, 1 2 3 4, अब हमने 1 2 3 4 को लिख दिया, तो ये 1 2 3 4 अगर एक साथ, इन सभी संख्या को हम संख्यांक कहेंगे, अर्थात न्यूमरल्स कहेंगे। अकेला है तो डिजिट है, अकेले या एक से अधिक आकर के किसी संख्या का परिणाम का बोध कराता है, अथवा प्रश्न कितने का उत्तर देता है, तब वो संख्या है, नंबर है। और डिजिट के सामूहिक रूप को, पूरे संकेतों जो हमने
जिन संकेतों से अंकों को निर्देशित किया है, उस अंकों के समूह को हम संख्यांक अर्थात न्यूमरल्स कहते हैं। अब न्यूमरेशन, तो न्यूमरेशन है कि उन संख्या को, एक्सप्रेसिंग द नंबर्स इन वर्ड्स, अगर उन संख्या को हम शब्द में व्यक्त करते हैं, निरूपित करते हैं, तो संख्या को शब्द में व्यक्त करने की जो विधि है, मेथड है, उसे न्यूमरेशन अर्थात संख्यान कहते हैं।